Assalamualaikum dear students, my name is Mubashir Ahmed. I am here to teach you physics class 9. Dear students, हमने लास्ट लेक्चर में मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर में हमने फॉसिल फ्यूल्स को इन डिटेल डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूल्स को, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लेक्चर न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स इज द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की ही फॉर्म है। डियर स्टूडेंट्स, जो मैं इस पॉइंट के अबाउट आपको बताऊंगा वो आपने अच्छे से याद रखना है, ठीक है, ताकि आपको भूले ना। न्यूक्लियर फ्यूल इज द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं न्यूक्लियर फ्यूल से हम किस तरह एनर्जी को ले सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। क्या है? यूरेनियम। यूरेनियम हमने क्यों लिया? क्योंकि हम न्यूक्लियर रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो जो यूरेनियम है वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। क्या है? न्यूक्लियर रिएक्टर है। और तो डियर स्टूडेंट्स, जो यूरेनियम है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक फिजन रिएक्टर होता है और एक फ्यूजन रिएक्टर होता है। तो इस केस में जो यूरेनियम है वो फिजन रिएक्टर है। फिजन रिएक्टर है। फिजन रिएक्टर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो हैवी अमाउंट होती है किसी भी रिएक्टर की, वो जब रिएक्शन करती है तो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, छोटे छोटे हिस्सों में टूटकर तकसीम हो जाती है। तो बात करें कि रिएक्टर की एक, ठीक है, रिएक्टर जब रिएक्शन करता है, डिफरेंट रिएक्शन करता है, तो रिएक्शन में ये जो टूट के जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाता है और उसके बाद हमें एक एनर्जी मिलती है, सॉरी एनर्जी कह रहा हूं, हीट मिलती है। और उसी हीट की वजह से हम अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जो हमने बात की फिजन की, हमने लास्ट लेक्चर में भी फिजन और फ्यूजन में डिफरेंस देखा था कि फिजन में ऐसा होता है कि एक बड़ी चीज टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाती है, और एक फ्यूजन जो होता है वो क्या होता है कि एक जो छोटी छोटी चीजें हैं आपस में मिलकर एक बड़ी चीज बना देते हैं। सो यूरेनियम जो है ये एक बड़ी चीज है और टूट के छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। ये देखें, ये छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो गई आफ्टर रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगी और उसके बाद हमें एक हीट भी मिली। इस रिएक्शन से हमें हीट भी मिली और इसी हीट से हम क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन में जो हमारी हीट है वो बहुत हैवी मकदार में होती है, बहुत ज्यादा होती है। और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, मींस के जो यूरेनियम है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। कैसे? देखें, ये एक रिएक्टर है, रिएक्शन करेगा तो जो पीसेस में डिवाइड हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी। अगेन रिएक्शन करेगा, पीसेस में डिवाइड होगा, अगेन हीट प्रोड्यूस होगी। ऐसे जब रिएक्शन करता जाएगा तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। सो इसीलिए जो हीट इतनी ज्यादा हमारे पास होती है उसमें से हम कुछ हीट का हिस्सा लेके अपने काम को सर अंजाम देते हैं, और जो बाकी मेजर पार्ट होता है हीट का उसको हम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें इतनी हीट नहीं चाहिए होती। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि आपको न्यूक्लियर फ्यूल की अच्छे से समझ आ गई होगी कि किस तरह हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फ्यूल इज द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन। हमने न्यूक्लियर रेडिएशन की बात की, उसके बाद हमने न्यूक्लियर रिएक्टर देखा कि न्यूक्लियर रिएक्टर कौन है, मतलब कि यूरेनियम। ठीक है, उसके बाद हमने इसका जो रिएक्शन है उसको देखा, हमने फिर देखा कि हीट प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, और उसी हीट की वजह से हम एनर्जी को मजीद आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं
रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की, मतलब कि वो एनर्जी रिसोर्सेज जिससे हम दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन यहां भी हम वो रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे जिससे हम एनर्जी को दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास है वो है एनर्जी फ्रॉम वाटर। हम पानी से एनर्जी कैसे फाइंड कर सकते हैं? ठीक है, पानी बह रहा है, ठीक है, उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। आगे मजीद आगे पानी बहता जा रहा है तो आगे फर्दर डिस्टेंस पे आप एक ऐसा कोई डिवाइस लगा देंगे तो हमारी जो एनर्जी है उसको पानी को यूटिलाइज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये एक दफा नहीं होता, बार बार हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी तो जाया नहीं होता, तो जितनी आप यूटिलाइज कर सकते हैं पानी को उतनी आपकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। जैसा कि आपने सुना होगा, हम अभी बात करते हैं कि किस तरह हम पानी को जो है पानी से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि पानी को इकट्ठा करने के लिए हम डैम यूज करते हैं। ठीक है, डैम क्या है? डैम जो है फ्लड, कंट्रोल फ्लड को कंट्रोल करता है, एक बात होगी। दूसरी बात स्टोरिंग वाटर, जो डैम्स होता है वो पानी को स्टोर करता है। क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद इरिगेशन मींस दैट कि जो हमारी फसलें होती हैं उसको सैराब करता है डैम। तो पानी से हम कितने काम ले रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो एनर्जी फ्रॉम वाटर है ये एक रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद बात करते हैं एनर्जी फ्रॉम सन। हमने लास्ट लेक्चर में भी जब मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी की बात की तो हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया था कि जो हम एनर्जी यूज कर रहे हैं आजकल डेली लाइफ में, ठीक है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम सन से ही ले रहे हैं। ठीक है, सो वी आर डिपेंडेंट ऑन सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एज फ्यूल एंड फूड। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, सूरज निकलता है, ठीक है, वो हमें एक सोलर एनर्जी देता है। ठीक है, सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सूरज जब निकलता है तो हमें अपने जो काम है वो डेली रूटीन में जो हम करते हैं वो करने में मदद मिलती है, क्योंकि रोशनी हो जाती है। उसके बाद जो हमारी फसलें हैं, ठीक है, फसलें भी जो सन की जो लाइट होती है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करके अपनी जो ग्रोथ है उसमें इजाफा करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो सन है वो बहुत ही वास्ट अमाउंट में हमें एनर्जी देता है। ठीक, उसके बाद ये है कि फ्रैक्शन ऑफ सोलर एनर्जी इज सफिशिएंट टू फुलफिल द नीड। मतलब कि जो सूरज है उसकी एक किरण जो है, सूरज की एक किरण ही हमें सारे काम सरंजाम देने के लिए काफी होती है। ठीक है, सो सन जो है इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड मोस्ट बिगर सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये भी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है, उसको हम एक नहीं कई दफा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और इंपॉर्टेंट जो एप्लीकेशन है सन की एक और इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, विच इज कॉल्ड सोलर हाउस हीटिंग। ये एक सन की जो है ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। इसका इस्तेमाल किस तरह है? डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको नजर आ रही है ये एक छत है। ठीक है, छत के ऊपर हमने एक कलेक्टर रखा हुआ है। बेसिकली ये जो हाउस हीटिंग सिस्टम है ये तीन चीजों पे कंसिस्ट होता है। एक कलेक्टर पे, ठीक है, एक स्टोरेज डिवाइस पे और एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। ये जो सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पे डिपेंड होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहते हैं हम कि ये जो एक कलेक्टर है इसको हमने छत पे रखा हुआ है, और ये जो पैप की डिजाइनिंग देख रहे हैं आपको, इसके अंदर पानी है। ठीक है, और एक जो आपको नजर आ रहा है ये एक
क्या है, स्टोरिंग डिवाइस है। यहां से जो कूल्ड वाटर है एंटर होता है, ठीक है, कूल्ड वाटर एंटर होता है। सो आपको पता है कि जो कूल्ड वाटर है उसकी जो डेंसिटी है एज कंपेयर टू हॉट वाटर ज्यादा होती है। सो इसीलिए जो कूल्ड वाटर है वो इन पाइप्स में नीचे नीचे ही रहता है, ये इन पाइप्स में नीचे नीचे ही रहता है, ठीक है। और जब ये पानी यहां पे प्लेस हो गया और ये एक पाइप नजर आ रहा है आपको, ये पाइप के थ्रू पानी यहां पे चला जाता है, ठीक है, इस पॉइंट इस जगह पे आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पे एक हमने प्लेस की हुई है एक प्लेट जो कि सूरज से आने वाली हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेती है। जब ये अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो काफी इंक्रीज कर देगी, इसका टेम्परेचर काफी इंक्रीज कर देगी। तो यहां पे जो होगा, यहां पे बहुत ही गर्म पानी हो जाएगा, बहुत हॉट वाटर हो जाएगा। तो यहां से जो वाटर है थ्रू आउट पाइप यहां पे चला जाएगा, ठीक है, क्या होगा, यहां पे आ जाएगा। देखें यहां से कूल्ड वाटर गया, यहां पे जो प्लेट थी हमारी क्या थी, जो कि सन से जो हीट है उसको ऑब्जर्व करती थी, तो उसने यहां पे जो है पानी को गर्म कर दिया। जब पानी को यहां पे गर्म कर दिया तो ये जो हॉट वाटर है वो यहां से मूव होता हुआ ये स्टोरिंग डिवाइस पे ऊपर वाले हिस्से पे चला जाएगा, क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, सो इसीलिए ये ऊपर ही रहेगा इन पाइप्स में, ठीक है। और ये जो हॉट वाटर है वो यहां पे ना ऐसे मूव होता हुआ ऐसे जो है टैप में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टैप में आ जाएगा। सो यहां पे हमारा जो है पानी गर्म हमें मिलना शुरू हो जाएगा। और आप ये देखें, पाइप की डिजाइनिंग देखें तो ये जो पाइप है ये फ्लोर के जो छत है उसके साथ ही अटैच है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा जो घर है, घर का जो इंटरनल टेम्परेचर है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, वो भी गर्म रहेगा, ठीक है। सो ये जो टैप में जो पानी आ जाएगा गर्म, वो किस लिए इस्तेमाल होगा, वो कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, वॉशिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा, हीटिंग द बिल्डिंग को गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये एक सोलर हाउस हीटिंग सिस्टम है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक छत थी, उसके ऊपर एक कलेक्टर था, कलेक्टर के ऊपर जो है एक हमने प्लेट रखी हुई थी जो कि सन से आने वाली लाइट को, हीट को अब्सॉर्ब करती थी और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करती थी। यहां से हमने कूल्ड वाटर को एंटर करना शुरू कर दिया और जो कूल्ड वाटर है वो थ्रू आउट पाइप यहां पे कलेक्ट हो गया। यहां पे जो टेम्परेचर था वो बहुत हाई था। हाई टेम्परेचर मींस दैट के जो वाटर है बहुत हॉट हो जाएगा। वाटर हॉट हो जाएगा तो इस जगह पे आ जाएगा। जब इस जगह पे आएगा तो ये जो पाइप के थ्रू हमारे टैप में चला जाएगा, ठीक है। सो इससे हमारा तो पानी जो है वो भी गर्म हमें मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा टेम्परेचर है वो भी रूम का, हाउस का, वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि ये पाइप जो है ये छत के ऊपर ही लगे हुए हैं। सो उम्मीद करता हूं कि आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आज हमने क्या डिस्कस किया, न्यूक्लियर फ्यूल डिस्कस किया, एनर्जी फ्रॉम वाटर, एनर्जी फ्रॉम सन, इसको डिस्कस किया। सो अल्लाह हाफिज, स्टे ब्लेस्ड।